लिमिट्स ऑफ सोशल डिसओबीडियंस। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिट्स, तो इन लिमिट्स में हम ये देखते हैं कि इसकी क्या मतलब रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो कैसे रहे, किन लोगों ने इसमें कहाँ तक ये चीज़ें फैली और कितनी मतलब इसमें किन किन जगहों से जो थे, जैसे स्पेशली इसमें पूना पैक्ट को पढ़ते हैं तो मतलब बहुत सारे जो लोग थे वो अपने अपने प्रॉब्लम्स के साथ भी सामने आए। So not all the social groups were moved the abstract concept of स्वराज। सभी को ये विचार नहीं भाया, लेकिन कुछ लोगों को ये विचार भाता था कि स्वराज आना चाहिए। वन सच ग्रुप वॉज द नेशन अनटचेबल्स, जैसे कि इसमें अनटचेबल्स थे। फ्रॉम अराउंड 1930s बिगिन टू कॉल देमसेल्व्स दलित और ओप्रेस्ड, एंड फॉर वो भी अपने आप को सामने मतलब सामने लाने लगे। अलॉन्ग फॉर द लॉन्ग ऑफ कांग्रेस एंड इग्नोर द दलित, क्योंकि ये सबको पता है कि दलित को हमेशा से इग्नोर किया गया। एंड वन ऑफ द लीडर लाइक भीमराव अंबेडकर वॉज फॉर हिम, एंड फियर वॉज ऑफेंडिंग द लॉन्ग एंड कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित, एंड फॉर fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus. But Mahatma Gandhi declared Swaraj would come when hundreds of years and untouchability was not eliminated. तो उन्होंने कहा कि अब तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा अगर आप इसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, मतलब कि हमें अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं करना है, मतलब इसको हटाना है। इट इज़ कॉल्ड द, तो ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन एंड द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। इसका मतलब था हरि मीन्स भगवान और चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, हमें भगवान के बच्चे हैं हम सब। सो ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू public well, tanks, roads and schools. He himself cleaned toilets to dignify द वर्क ऑफ द भंगीज और स्वीपर्स, मतलब उन्होंने कहा कि हर कोई अपना काम खुद करे। सो ही परसुएडेड द अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने कहा अपने आप को संभालो, अपने आप को थोड़ा ठीक करो और तभी हम इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन टू डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी एंड दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग द रिजर्व सीट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट वुड चूज़ दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसके लिए क्या हुआ, जब लोग तैयार ही नहीं हुए, नहीं मान रहे थे, तो इन लोगों ने भी कहा हम भी अपना सेपरेट इलेक्टोरल रखते हैं, सेपरेट तरीके से डिमांड करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो दलित पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज देयरफॉर लिमिटेड, तो भी बहुत कम लोगों ने किया। पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वर देयर ऑर्गेनाइजिंग वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। So Bhimrao Ambedkar, who organized the Dalit into depressed classes association in 1930s, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference and by demanding the separate electoral for Dalits. When British government conceded Ambedkar demand, Gandhi ji began to fast unto death. तो उन्होंने वो तो यही चाहते थे कि भाई जो हो रहा है वो होता रहे, ठीक है, ये आपस में लड़ते रहे और हमारा काम बनता रहे। लेकिन गांधी जी इस चीज़ को समझते थे, तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये तुम इनके साथ मतलब इनसे अपनी सेपरेट डिमांड मत करो, जो होगा हम साथ में लड़ेंगे। तो इसको राज़ी करने के लिए वो आमरण अनशन पर चले गए, मतलब तो इसको देखते हुए क्या हुआ फिर पूना पैक्ट हुआ, जिसमें कि भीमराव अंबेडकर के अल्टीमेटली एक्सेप्ट गांधी जी पोजीशन एंड रिजल्ट द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। ही गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल कास्ट एंड रिजर्व्ड सीट्स प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर नॉट टू बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट। So the Dalit movement, however, contributed to the apprehensive of the Congress-led national movement. Some of the Muslims political organization in India were also lukewarm in their response in civil disobedience movement. तो यहाँ तक हमने देखा कि उन्होंने इस चीज़ को तो मान लिया और ये सब भी दलित मूवमेंट जो थी वो कंटिन्यू रही, लेकिन मतलब जो था एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस इन नेशनल मूवमेंट। सम ऑफ द मुस्लिम, अब यहाँ पर कुछ मुस्लिम्स भी थे, अब क्योंकि हर तरीके का देख रहे हैं, सब लोग जो है अपने अपने राइट्स के लिए यहाँ पर लड़ रहे थे। तो इंडिया में ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी
वर ऑल्सो ल्यूकवॉर्म, ये भी हल्की हल्की चल रही थी. एंड सिविल डिसोबीडियंस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत मूवमेंट, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फॉल एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस. उनको भी ऐसा लगा कि कांग्रेस में हमारी तो कोई जगह नहीं है, तो हिंदू की पार्टी है. एंड फ्रॉम द मिड 1920s कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनल ग्रुप लाइक हिंदू महासभा. And a relation between Hindu and Muslim worsened. Each community organized religious processes with militant favor. तो हर कोई जो कम्युनिटी थी वो इसी तरीके से धर्म के आधार पर बनने लगी. एंड प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स वेरियस सिटीज़. इसको देखते हुए जगह जगह पर ये सब इस तरीके के राइट्स होने लगे. सो एवरी राइट डिपेंडेंट दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़. और हर कोई इन दोनों से ही अपनी जगह अलग बनाने लगा. तो द कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स लीग मेड एफर्ट टू renegotiate and alliances, and in 1927 it appeared that the such unity could be forced. तो मुस्लिम लीग इस एफर्ट को देखते हुए दोबारा से उस पर नेगोशिएट किया गया और अलायंस किया गया 27 में. और ऐसा इससे मतलब सबको साथ लाने के लिए था. द इम्पोर्टेंट डिफरेंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फेलियर असेंबलीज एंड वर इलेक्टेड. मोहम्मद अली Jinnah, one of the leader of Muslim League, was willing to give up the demand of separate electorate. तो उन्होंने भी क्या किया, वो इस चीज़ के लिए विलिंग थे कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है ख़त्म कर दी जाए. इफ़ मुस्लिम्स वर अज्यूम्ड सेवरल सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली, तो ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी अगर उनको ज़्यादा सीट मिल जाते हैं, सेपरेट सीट मिल जाती है. एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ proportion of population Muslim domination provinces Bengal and Punjab. Negotiation over. Question of representation continue, but hope of resolving the issue that all parties. Conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed this effort compromise. तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि ऐसा नहीं होने देंगे. ठीक है. So when the civil obedience movement stated that there thus the atmosphere of suspicion and distrust between the communities alienated from the Congress, large section of Muslim could not respond to the call for united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims and minorities in India, and they feared that culture and identity of minorities would be submerged under the domination of Hindu party. तो यहाँ ऑल इन ऑल एक रिजल्ट निकल के ये आया कि कुछ मुस्लिम जो थे वो इस मेंटेलिटी के थे कि उन्होंने ये सोचा अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारी तो आइडेंटिटी ही इसमें कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए वो एक सेपरेट कम्युनिटी और सेपरेट कंट्री का भी डिमांड करने लगे, जो कि आपकी जूनियर क्लासेस में भी था, 2 नेशन थ्योरी. ठीक है, जिन्ना के उधर से दी हुई थी. तो यहाँ इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस इतना ही है कि यहाँ पर भी मतलब लिमिट्स जो थे सिविल डिसोबीडियंस के वो काफ़ी देखने में आए, जिसमें कि आपका दलित अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात कही गई. गांधी जी ने इसके लिए प्रोग्राम भी चलाए और इसमें अम्बेडकर राजी भी हुए. फिर उसके बाद जो मुस्लिम और हिंदू के राइट्स हुए, इनका कोई मतलब एक तरीके से ना, क्योंकि जिन्ना की पॉलिसीज़ पे जो कुछ मुस्लिम्स थे वो एग्री करते थे कि नहीं, उनके लिए सेपरेट होना चाहिए. ठीक है, इलेक्टोरल. अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट आएगा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.